अगर आप मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जो आपका मगध यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन स्टार्ट हो गया है और जो एडमिशन स्टार्ट हुआ है वो वोकेशनल कोर्स के लिए है। तो चलिए वन बाय वन करके सारा कुछ देखेंगे। यहाँ पे BBM, BCA, BSc IT, BSc CS, BLIS यहाँ पे जो है वो एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। सारा कुछ यहाँ पे देखेंगे। ये जो आपका है वो एडमिशन यहाँ पे जो होता है वो 2024 में जो हुआ था वो आपका जो है वो 12th के मार्क्स के बेसिस पे हुआ था। यानी कि 2024 में जो यहाँ पे मेरिट लिस्ट रिलीज किए गए थे वो 12वीं के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन हुआ था। और कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, लेकिन 2024 में यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया गया था। डायरेक्ट जो है वो 12th के मार्क्स के बेसिस पे BCA, BSc IT, BSc CS, BLIS यहाँ पे सारा में यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट एडमिशन हुआ था। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से कोर्स, सारा कुछ डिटेल। तो यहाँ पे देखिए क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ़ सीट, यानी कि किस कॉलेज में कितने सीट अवेलेबल हैं। साथ में देखेंगे कोर्स डिटेल, यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन क्या होता है, सारा कुछ देखेंगे डिटेल में। यहाँ पे देखेंगे फॉर्म फिलअप कैसे करें और साथ में देखेंगे कि ऑनलाइन पेमेंट जो है आपको फ़ी कितना पे करना होता है, सारा कुछ जो है डिटेल में देखेंगे। और भी बहुत सारा जो है वो इन्फॉर्मेशन इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन करके सारा कुछ यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे नंबर ऑफ़ सीट, यानी कि कितना सीट अवेलेबल है कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में मगध यूनिवर्सिटी का। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके सारा कुछ। तो यहाँ पे देखिए मगध यूनिवर्सिटी बोध गया, देखने वाले हैं लिस्ट ऑफ वोकेशनल कोर्स, ग्रेजुएट कोर्स रनिंग इन मगध यूनिवर्सिटी एंड इट्स डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट कॉलेज। ये जो है वो नॉर्मल कोर्स, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन होता है वो उससे अच्छा है मेरे भाई। तो चलिए वन बाय वन करके सारा कुछ यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले देखने वाले हैं यहाँ पे कोर्स डिटेल है। यहाँ पे देखिए कोर्स है आपका, और उसके साथ साथ यहाँ पे देख लीजिए कि कौन से कॉलेज में है, नेम ऑफ़ द कॉलेज, यहाँ पे कितने सीट है, सारा कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं। देख लीजिए यहाँ पे सारा कुछ, यहाँ पे कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं BCA के बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए BCA है, और ये जो अभी कोर्स आपको अवेलेबल मिलेगा वो गया कॉलेज गया, यहाँ पे सीट अवेलेबल है वो 120 सीट है। AM कॉलेज में यहाँ जो आपको 20 सीट मिलेंगे वो 90 सीट है। SS कॉलेज जहानाबाद में ये जो है वो 120 सीट है। SNS कॉलेज जहानाबाद 120 सीट। S सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद ये जो आपको मिलेंगे 120 सीट। RLSY कॉलेज औरंगाबाद 120 सीट। KSM कॉलेज औरंगाबाद 120 सीट। और ये जो आपका है एक मिर्ज़ा गालिब कॉलेज गया, यहाँ पे आपको 120 सीट मिलते हैं। जो कि ये आपका सारा का सारा ये सब जो है वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कॉलेज हैं। और यहाँ पे एक जो बच जाता है ये आपका प्राइवेट कॉलेज है। तो चलिए वन बाय वन करके सारा देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए सेकंड में आपका है BBM। यहाँ पे देखिए इसमें जो क्या है, कौन कौन से कॉलेज में है अवेलेबल है कोर्स, और साथ में यहाँ पे कितने सीट अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करने वाले हैं गया कॉलेज गया है, तो इसमें 120 सीट अवेलेबल है। AM कॉलेज गया में यहाँ पे 120 सीट अवेलेबल है। SS कॉलेज जहानाबाद 120 सीट अवेलेबल है। S सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद 120 सीट अवेलेबल है। SD कॉलेज अरवल यहाँ पे जो है वो 90 सीट अवेलेबल है। KLS कॉलेज नवादा यहाँ पे 60 सीट अवेलेबल है। JJ कॉलेज गया यहाँ पे 60 से अवेलेबल है। मिर्ज़ा गालिब कॉलेज गया ये प्राइवेट है, यहाँ पे 60 सीट अवेलेबल है। तो ये जो था वो BBM के लिए, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट में आपका जो है BSc बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए कि BSc बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से कॉलेज में कितना सीट अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए आपका सबसे पहले हो जाता है गया कॉलेज गया, यहाँ पे आपको 60 सीट अवेलेबल है। AM कॉलेज गया यहाँ पे 60 सीट। SS कॉलेज जहानाबाद यहाँ पे आपका 40 सीट अवेलेबल है। S सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद यहाँ पे 60 सीट अवेलेबल है। RLSY कॉलेज औरंगाबाद यहाँ पे जो 60 सीट अवेलेबल है। और मिर्ज़ा गालिब कॉलेज गया यहाँ पे जो आपका 60 सीट अवेलेबल है, और ये जो आपका है वो प्राइवेट हो जाता है। तो चलिए और देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है वो फोर्थ में है BSc IT, बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखिए कि गया कॉलेज गया में जो आपका है 120 सीट अवेलेबल है। AM कॉलेज गया में आपका 60 सीट अवेलेबल है। SS कॉलेज जहानाबाद यहाँ पे 60 सीट अवेलेबल है। S सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद 60 सीट अवेलेबल है। KLS कॉलेज नवादा यहाँ पे 60 सीट अवेलेबल है। JJ कॉलेज गया यहाँ पे 60 सीट अवेलेबल है। तो चलिए आप देखते हैं BLIS में। तो यहाँ पे देखिए कि BLIS में कौन से कॉलेज में कितना सीट अवेलेबल है, सारा कुछ यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि BLIS में जो आपका है वो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए आपका BLIS कॉलेज देखते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस AMU कैंपस बोध गया, यहाँ पे देख लीजिए कि 60 सीट अवेलेबल है। गया कॉलेज गया यहाँ पे भी आपका 60 सीट अवेलेबल है।
AM कॉलेज गया, यहाँ पे आपका 60 सीट अवेलेबल है। SS कॉलेज जहानाबाद, यहाँ पे आपका 60 सीट अवेलेबल है। SNS कॉलेज जहानाबाद 60 सीट अवेलेबल है। S सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद 60 सीट अवेलेबल है। JJ कॉलेज गया, यहाँ पे आपका 60 सीट अवेलेबल है। SMSG कॉलेज सिरघाटी गया, ये आपका 60 सीट अवेलेबल है। JBM कॉलेज गया, यहाँ पे आपका 60 सीट अवेलेबल है। यहाँ पे देख लीजिए आपका जो नेक्स्ट में है वो आपका EWM इन्वायरमेंटल एंड वाटर मैनेजमेंट में, यहाँ पे देखिए जो ये कोर्स अवेलेबल है वो आपका सिर्फ गया कॉलेज गया में है। यहाँ पे आपका 60 सीट मिलेगा, यहाँ पे आपको 60 सीट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं और फर्दर कौन कौन से कोर्स हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में आपका हो जाता है BSc बायोकेमिस्ट्री। ये जो है वो सिर्फ आपका गया कॉलेज गया में अवेलेबल है और ये जो मिलेंगे आपको 60 सीट अवेलेबल है यहाँ पे। ASPS, यहाँ पे देखिए ये जो कोर्स अवेलेबल है S सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद 30 सीट है यहाँ पे। नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट में देखिए आपका हो जाता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और ये जो अवेलेबल है आपका डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, यहाँ पे जो आपका है कैंपस है बोधगया उसमें अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी मगध यूनिवर्सिटी कैंपस बोधगया में है इसका, और यहाँ पे जो सीट अवेलेबल है आपका 60 सीट देखने को मिलता है। नेक्स्ट में आपका हो जाता है बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। ये जो है वो आपका अवेलेबल है डिपार्टमेंट ऑफ होटल हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट मगध यूनिवर्सिटी कैंपस बोधगया में है आपका, और यहाँ पे जो सीट आपको देखने को मिलेंगे वो आपका है 40 सीट है। तो ये सब जो सारा मैंने दिखाया है यहाँ पे वो आपका एक ग्रेजुएशन कोर्स है और ये जो है वो वोकेशनल कोर्स है। तो ध्यान में रखना है कि ये जो आपका वोकेशनल कोर्स है और ये जो होता है आपका ग्रेजुएशन होता है। और यहाँ पे देखिए कि ये मैंने जो बताया वो कोर्स का डिटेल यहाँ पे बताया मैंने, और साथ में देख लीजिए नेम ऑफ कॉलेज, कौन से कॉलेज में आपका कोर्स अवेलेबल है और यहाँ पे कितने सीट हैं। तो ये सब ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उस कोर्स में आप अप्लाई कीजिए। तो देखिए सेकंड में हम लोग देखने वाले हैं कोर्स डिटेल। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ कोर्स हैं उसका डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए देखने वाले सबसे पहला जो है आपका BBM यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। यहाँ पे जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 3 ईयर का कोर्स है ये। इसका जो सेमेस्टर होते हैं सेमेस्टर सिस्टम यूजुअली 6 सेमेस्टर का होता है आपका ये। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा कोर्स है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका हो जाएगा BCA यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 ईयर का है और ये बैचलर आपको डिग्री मिल जाता है बैचलर का। यहाँ पे जो है प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड स्टडीज़ कराए जाते हैं इसमें। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं आपका BSc IT यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कोर्स का ड्यूरेशन 3 ईयर का है। फोकस ऑन IT इंफ्रास्ट्रक्चर डेटाबेस नेटवर्किंग। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देख लीजिए फोर्थ में आपको हो जाएगा BSc CS बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस। कोर्स ड्यूरेशन जो है आपका 3 ईयर का है। कंप्यूटर फंडामेंटल थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल 2। चलिए नेक्स्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे जो आपको देखने वाले हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है, यानी कि नेक्स्ट में देखेंगे कि फॉर्म को कैसे फिल करें। तो चलिए इसका प्रोसेस भी देखते हैं। तो आपको आना होगा गूगल पे और सर्च करना होगा मगध यूनिवर्सिटी। मगध यूनिवर्सिटी सर्च करने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। स्क्रॉल करने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आ जाएंगे आप यहाँ पे मगध यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, यहीं पे आपको अप्लाई करना है। तब जाकर मैंने जो कॉलेज बताया है वो कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। यहाँ पे देखिए वोकेशनल के लिए बात कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल कोर्स है आपका उसके लिए नॉर्मल ग्रेजुएशन से ये अच्छा है। तो चलिए 1 बाय 1 करके सारा कुछ देखते हैं। यहाँ पे देखने वाले हैं बेसिकली देखिए कि फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। सिंपली यहीं पे अब मैंने जैसा प्रोसेस बताया वैसे आपको करने हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर UG वोकेशनल एडमिशन, स्नातक व्यावसायिक प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन। यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है BBM BCA BSc IT BSc CS BLism एटसेट्रा। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, इसके नीचे जो है वो क्लिक करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर, और उसके बाद देखिए क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे फॉर्म जो है फॉर्म का डिटेल खुल जाएगा। इसमें जितना भी इन्फॉर्मेशन है सारा भरना है, यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए कैसे फिल करना है वो सारा कुछ यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम भरना है, यानी कि जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं या खुद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे जो है वो नेम फिल करना है। नेम फिल करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको फादर नेम फिल करने हैं, यहाँ पे देखिए मदर नेम फिल करना है। साथ में यहाँ पे आपको जो है वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे फिल करना होगा। आपको जितना डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में है या मार्कशीट में है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करने हैं, मिसमैच नहीं होना चाहिए मेरे भाई। तो ये हो गया आपका डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे फिल करने के बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद देखिए मेल फीमेल यहाँ पे जेंडर दिया गया है। आफ्टर दैट आप प्रोसीड आगे करेंगे। यहाँ पे देखिए रिलीजन दिया हुआ है, धर्म जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे चूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा रिलीजन रिलेटेड। देखिए हिंदू हो गया,
मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, सिख हो गया, जैन हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, जोरेस्ट्रियंस हो गया और अदर्स। तो चलिए यहाँ पे जिस भी कैटेगरी, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको कोटा सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे देखिए कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए आ गया आपका जनरल, BC1, BC2, SC ST यहाँ पे आ गया। सब कैटेगरी जो भी है आपका वो चूज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि आपका होने वाला है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर ही रहने देंगे। तो चलिए आगे फर्दर देख लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करने हैं। यहाँ पे देखिए आपको डोमिसाइल स्टेट, डोमिसाइल देना है आपको, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं। देखिए यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर भी साथ में देने हैं और आपको आधार नंबर भी यहाँ पे फिलअप करने हैं। यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है। देखिए बात करने वाले हैं कॉन्टैक्ट डिटेल के लिए, संपर्क करने का विवरण। यहाँ पे देखिए परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करने हैं। तो यहाँ पे चलिए 1 बाय 1 करके सारा डिटेल देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको स्टेट भरने हैं यहाँ पे और उसके बाद सिलेक्ट करने हैं डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना आपको, यहाँ पे देखिए एड्रेस में क्या करना होगा। सबसे आगे यहाँ पे आपको भरने होंगे विलेज लिखने होंगे। विलेज लिखने के बाद आपको यहाँ पे पुलिस स्टेशन लिखिए। पुलिस स्टेशन लिखने के बाद आपको जो है पोस्ट ऑफिस लिखिए और उसके बाद यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो जाएगा ये एड्रेस। और यहाँ देख लीजिए पिन कोड यहाँ पे भरने हैं आपको। यहाँ पे पिन कोड भी आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड फिलअप कीजिए और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, अपना खुद का मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर दोबारा से फिलअप करना है, अगेन फिलअप करना है। चलिए देखते हैं फर्दर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन और फिल करने हैं। देखिए अगर आपका जो ये डिटेल परमानेंट एड्रेस जो है वो सेम है यहाँ पे, तो देख लीजिए पूरा कॉपी कर लीजिए करस्पॉन्डेंट एड्रेस का। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पूरा जो है वो फिल हो जाएगा सेम। तो चलिए फर्दर देखते हैं और आप क्या क्या भरना है। जो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, सेकेंडरी मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल 10th मार्क्स डिटेल, 10वीं कक्षा हाई स्कूल के प्राप्त अंकों का विवरण। यहाँ पे देख लीजिए आपको देखना है उत्तीर्ण वर्ष, यानी कि आप किस ईयर पास किए थे क्लास 10, यानी कि जिस ईयर क्लास 10 पास किए थे वहाँ पे आपको यहाँ पे डिटेल देना है। तो यहाँ पे देखिए जिस भी ईयर पास किए हैं उसका यहाँ पे डिटेल दीजिए। फॉर एग्जांपल आप 2023 में पास किए हैं और इसके बाद जो है वो आपका 12th कंप्लीट हुआ है 2025 में, तो ऐसे यहाँ पे 2023 भर सकते हैं 10th का यहाँ पे पासिंग ईयर। यहाँ पे आपको बोर्ड सिलेक्ट करने हैं। बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फर्दर जो है वो रोल नंबर यहाँ पे भरना है। रोल नंबर भरने के बाद यहाँ पे मैक्सिमम कितने मार्क्स का था। लेट सपोज दैट अगर आप 10th देते हैं तो आपका जो मैक्सिमम होता है वो 500 का होता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम भर सकते हैं। 500 में से कितना मार्क्स आया वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। तो चलिए देखते हैं फर्दर और क्या क्या भरना है। तो नेक्स्ट में आपको फिल करने हैं 12th स्ट्रीम, कौन से स्ट्रीम से थे वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। यहाँ पे देखिए सेकेंडरी इंटरमीडिएट 12th मार्क्स डिटेल, 12वीं कक्षा इंटरमीडिएट के प्राप्त अंकों का विवरण यहाँ पे देना है। तो चलिए 1 बाय 1 करके सारा कुछ देखते हैं। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट में कुछ लिखा गया है, रेड से जो है हाईलाइट किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हाईलाइट करके बताया गया है। कैंडिडेट हैविंग 6 सब्जेक्ट इन BSc लाइक मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी विल बी फिल द ऑप्टेंट एंड मैक्सिमम द सब्जेक्ट दे वांट इन द फर्दर स्टडी। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है बेसिकली कि आपको जैसे देखते हैं ना कि क्लास 12th में अगर बिहार बोर्ड से किए हैं तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट क्या करते हैं जनरली कि जो होता है वो अगर साइंस से लेते हैं तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेते हैं और एडिशनल में जो है वो जो क्या करते हैं कि बायोलॉजी सिलेक्ट कर लेते हैं। या क्या होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेते हैं और एडिशनल में जो होता है, एक्स्ट्रा में जो होता है वो मैथ ले लेते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है। फर्दर आप जिसमें रिलेटेड स्टडी करना चाहते हैं वही सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए 3 मेजर सब्जेक्ट में जो है। यहाँ पे देखिए 12th का पासिंग ईयर लिखना है कि 12th कब पास किए। यहाँ पे हाई स्कूल बोर्ड लिखना है, कौन सा बोर्ड था आपका। यहाँ पे रोल नंबर डिटेल भरने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितना का था वो, मैक्सिमम मार्क्स ऑप्टेन कितना मार्क्स आपका आया वो। इफ़ यू आर स्टडी मैथमेटिक्स इन इंटरमीडिएट सिलेक्ट यस। अगर आपने मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट में पढ़े हैं क्लास 12th में तो सिलेक्ट कीजिए यस, नहीं तो इन्हें था नो कर दीजिए। यहाँ पे आपको सिलेक्ट योर कोर्स एंड सब्जेक्ट, यहाँ पे कोर्स सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं और यहाँ पे उसके बाद सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए हैव यू एवर बीन अ स्टूडेंट ऑफ मगध यूनिवर्सिटी, क्या आप कभी मगध यूनिवर्सिटी, मगध विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। अगर हाँ तो इसके बाद टिक करिएगा। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए फिलअप करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फिलअप करने के लिए आपको आएगा। अगर इसमें नो करिएगा तो यहाँ पे कुछ भी भरने के लिए नहीं आएगा। तो चलिए अगर आप पढ़े हैं, स्टूडेंट रहे हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए और नहीं तो नहीं, यहाँ पे इसको अनचेक रहने दीजिए। यहाँ नेक्स्ट में है आपका सिलेक्ट योर कॉलेज, कॉलेज को सिलेक्ट करना है। तो जिस भी कॉलेज में पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है वो कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। टॉप कॉलेज अपना जो है वो सिलेक्ट कीजिए और ऐड करते जाइए। फर्दर देखने वाले हैं, यहाँ पे देखिए आपको फ़ोटो देना है यहाँ पे, और फ़ोटो जो है वो 20 KB में है, अपलोड करने हैं आपको यहाँ पे। और सिग्नेचर जो है यहाँ पे लिमिटेड है 20 KB का। यहाँ पे आपका खुद का जो है
वो सिग्नेचर जो है वो अपलोड कीजिए। चूज करने के बाद फाइल से और भी फर्दर जो है वो इन्फॉर्मेशन फिल करने होते हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है, पंजीकृत करें। यहाँ पे देखिए कंप्लीट एप्लीकेशन करने के बाद आप यहाँ पे कैप्चा को फिलअप करिए और इंटर कैप्चा करना है। यस आई एग्री टू एबव, हाँ मैं सहमत हूँ, ऊपर जो भी है सारा कुछ है। यहाँ पे सेव एप्लीकेशन और पंजीयन करने के बाद इसके बाद और भी फर्दर जो है वो आपको डिटेल भरने होंगे। डिटेल फिलअप करने के बाद आपको जो यहाँ पे फ़ी पेमेंट के बारे में भी बात करते हैं। नेक्स्ट में बात करने वाले हैं ऑनलाइन पेमेंट के बारे में। तो ऑनलाइन पेमेंट है उसको भी आपको कंप्लीट करना होगा, तब जाकर पूरा जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तब जाकर आपको जो है वो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। तो ये जो बेसिकली आपका जो कटेगा वो 1118 रुपये आपका जो है वो कटने वाला है। इससे भी ज़्यादा कट सकता है, कौन से कोर्स चूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका इतना पैसा कटेगा। तो ये सब सारा जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था वो आपका BBM, BCA, BSc IT, BSc CS, BLID, जो भी इंटरेस्टेड हैं एडमिशन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो कोई भी यहाँ पे नहीं रखा गया है कि आपको CUET देने हैं या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होने हैं। बेसिकली 2024 में क्या हुआ था कि डायरेक्ट जो है वो 12th के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन हुआ था। तो ध्यान में रखना है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अप्लाई कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं वोकेशनल कोर्स में पढ़ने के लिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। इफ़ यू अंडरस्टैंड देन प्लीज़ like, share, subscribe and share with your friend. Thanks for watching.